अब स्कूल कॉलेज की छात्राएं पुलिस का हिस्सा बन सकती है। इंदौर पुलिस ने नई मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है निर्भया पुलिस। इस मुहिम से जुड़कर छात्राएं छेड़खानी की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए मंचलों को सबक सिखाएंगी। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि निर्भया पुलिस के माध्यम से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर रूल लागू होने के बाद इंदौर पुलिस लगातार नवाचार कर रही है। इसी के तहत अब इंदौर के थानों के बाहर कुख्यात अपराधियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी। सर, क्या लगता है आपको, इस नवाचार के बाद क्या अपराधियों की धरपकड़ करने में आसानी होगी? हम लोग पिछले महीने के आंकड़ों की अभी समीक्षा कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जो मुख्यतः महिला अपराध हैं, जिसमें 354 छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हैं, उसमें पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग 50% की कमी आई है। लगभग आधे मामले हुए हैं। निश्चित तौर पे अगर किसी दिशा में बेहतर परिणाम निकलते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स पीछे होते हैं। उसमें एक बड़ा फैक्टर है कि पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ी है। पुलिस की हर मामले में काफ़ी गहनता से पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपना रही है और साथ ही साथ अधिकारियों की संख्या बढ़ने से मॉनिटरिंग ज़्यादा हो रही है, मॉनिटरिंग बेहतर हो रही है, जिसका भी सीधा असर अपराधों पे प्रभाव पर दिख रहा है। जो गंभीर अपराध हैं उनमें कमी आई है। समान तौर पर जो छोटे झगड़े और बाकी घटनाएं होती हैं उनमें बहुत गुणात्मक कमी तो तत्काल नहीं लाई जा सकती, लेकिन जो गंभीर मामले हैं, जो सनसनीखेज मामले हैं, जो मुख्यतः महिलाओं से जुड़े मामले हैं, जो चुनौतीपूर्ण मामले हैं, उनमें कमी आई है और वो सीधा उसका असर दिख रहा है। सर, इंदौर पुलिस ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, निर्भया पुलिस। क्या है ये मुहिम और किस तरीके से कॉलेज की छात्राएं अपनी आत्मरक्षा कर पाएगी इस मुहिम से जुड़ने के बाद? इस मुहिम में लगभग शहर के 5000 बच्चियों को जोड़ा जा रहा है और इस जो पूरी टीम है, इसमें हर स्कूल कॉलेजेस में लगभग 25 बच्चों की टीम होगी, जिन्हें पुलिस पहले प्रशिक्षित करेगी, उन्हें वैधानिक नियमों से, वैधानिक कायदों से परिचित कराएगी, उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देगी ताकि उनका आत्मविश्वास बेहतर हो, शारीरिक रूप से सबल बनाएगी, मानसिक रूप से ज़्यादा दक्ष बनाएगी, वैधानिक प्रक्रियाओं से अवगत कराएगी। इसका सीधा असर होगा कि हमारी बच्चियाँ एक बेहतर आत्मविश्वास के साथ सुरक्षा प्रहरी के रूप में अलग अलग जगहों पे काम करेंगी। अगर कोई घटना होती है, कोई ऐसे सामाजिक तत्व किसी बच्चों को परेशान करते हैं तो पहले तो वो उनको तत्काल वहाँ पे स्कूल प्रबंधन को सूचना दे सकती हैं। अगर कोई स्थानीय स्तर का कोई वहाँ का कोई व्यक्ति है, अगर कोई बाहर से है और मामला गंभीर है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे सकती हैं। पुलिस के सारे हेल्पलाइन नंबर उनके पास होंगे। तो यह एक तरह से सामाजिक सुरक्षा में बच्चियों को जोड़ने का तरीका है। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि उस कॉलेज के लिए वो एक आइडियल के रूप में, आदर्श के रूप में सामने आएंगी और उनकी सक्रियता से, उनके आत्मविश्वास से बाकी बच्चियों का भी मनोबल बढ़ेगा। तो मुख्य तौर पे पुलिस का एक सक्रिय प्रयास है जिससे अंततः पुलिस एक बेहतर ढंग से इस महिला सुरक्षा के रूप में और काम कर पाएगी। और अगर हम देखें तो पुलिस ने लगातार प्रयास किए हैं और उसका असर भी दिखा है। इस तरह की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। सर, इंदौर के कुख्यात अपराधी इन दिनों टेक्नोलॉजी का साथ ले रहे हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी दहशत फैला रहे हैं समाज में। तो ऐसे अपराधियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग करने के लिए इंदौर पुलिस का क्या एक्शन प्लान रहेगा? तकनीक का इस्तेमाल अपराधी निश्चित तौर पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम देखें तो समाज में विद्वेष फैलाने वाले, अपराधों को बढ़ाने वाले या किसी आपराधिक वारदात से जुड़ी हुई किसी गंभीर घटना पर अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी तरह का दुष्प्रचार करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पुलिस 144 में इसमें प्रतिहतात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं। इसमें 188 आईपीसी में पुलिस कार्रवाई भी करती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई अपराधी सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों पर एक दबाव बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दहशत फैलाने के लिए इस तरह के साधनों का उपयोग करता है तो पुलिस ने उस पर भी विगत दिनों कार्रवाई की है। और पुलिस किसी भी माध्यम से हो, अगर चाहे सोशल मीडिया हो या किसी अपने आसपास के मोहल्ले में वहाँ स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर दहशत फैलाने का मामला हो, पुलिस इसके प्रति जीरो टॉलरेंट है। पुलिस ने लगातार ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में यहाँ की पब्लिक स्मार्ट पुलिसिंग की अपेक्षा भी रखती है। और कौन कौन से नवाचार कर रही है इंदौर पुलिस? बहुत सारे नवाचार हुए हैं और बहुत सारे अभी पाइपलाइन में हैं जो होने वाले हैं। हम जानते हैं कि एक ट्रैफिक से जुड़े बहुत सारे नवाचार हुए हैं जिसका शहर में असर दिख रहा है। शहर में सड़कों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ी है और उसी दौरान, उसी कड़ी में
पुलिस ने सभी ऑटो को, आपको मालूम होगा कि सभी ऑटो पे एक यूनिक कोड दिए हैं, एक नंबर दिए हैं, जिस नंबर को अगर हम नोट कर लें तो बेफिक्र होकर के हम यात्रा कर सकते हैं। उस नंबर को देखते ही एक क्लिक में हमारे पास सारी जानकारी, और उस नंबर के माध्यम से पुलिस के पास अगर हम बताते हैं तो बहुत सारे उसके बारे में, ड्राइवर, उसका ओनर, उसके मोबाइल नंबर, सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। कई बार ऐसी शिकायतें आती थी कि कोई अनजान व्यक्ति, बाहरी शहर का व्यक्ति, वो कई बार सुरक्षा खतरा बन जाता था, कई बार उसके पास लूटपाट जैसी वारदातें हो जाती थी और नंबर लोग जल्दबाजी में उसे नोट नहीं कर पाते थे। नंबर एक बड़ी संख्या होती है, इसलिए सिर्फ एक डिजिट को नोट करके या QR कोड से स्कैन करके हम उसके बारे में सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो यह एक सुरक्षा के मद्देनज़र व्यापक प्रयास था। निर्भया जैसे जो आपने बात की, ट्रैफिक में कई सुधार हुए हैं, कई नए नवाचार हुए हैं, कई उसमें आदेश हुए हैं, कई उसमें लोगों के सहयोग से कई सफलताएं मिली हैं। आने वाले दिनों में अपराधों पर कई प्रभावी कार्रवाई की तैयारी चल रही है और इन सब कार्रवाइयों से आने वाले दिनों में पुलिस को बड़ी सफलताएं मिलेंगी। मुख्यतः अपराधों को रोकने के क्षेत्र में पुलिस ने कई अधुनातन प्रयोग किए हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर और इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं जो सफल होने पर आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर कमिश्नर हरिनाचारी मिश्र जी, जिन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है निर्भया पुलिस। इस मुहिम से जुड़ने के बाद कॉलेज की छात्राएं अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगी और छेड़खानी की घटनाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।